call is now being recorded. दीदी आप दूसरा माइक अपना म्यूट कर दीजिए, बंद करें, उसका आवाज आ रही है। तो इसको कैसे, इसको म्यूट हो गया। बोल बोलो दीदी बोलो। स्वामी जी का चित्र साफ नहीं है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये लगता है धुंधला आ रहा है। शुरू करना है माता जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। सभी का कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन है। और इस प्रभु की कृपा से हमारा 100 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और सभी के साथ मिल करके सभी ने बहुत अच्छा हमारा साथ भी दिया है और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इसी के साथ स्वामी जी को आमंत्रित करूंगी। आज के वैदिक वंदन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता स्वामी शांतानंद जी सरस्वती जी, जो कि आर्य समाज के अंतर्गत आने वाली कई संस्थाओं, गुरुकुलों के मुख्य पदों पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से सुशोभित करते हैं, जो गुरु भी हैं और साहित्यकार भी हैं, जो कवि भी हैं और प्रचारक भी हैं, जो अपनी विद्वता की रोशनी से समस्त समाज की प्रकाशवान करते रहते हैं, जो केवल देश में नहीं अपितु विदेश में भी वैदिक सांस्कृतिक प्रचार में अपना अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। वैसे तो उनके सम्मान में बोलना जैसे सूर्य को दिया दिखाने में जैसा है। हम सभी की ओर से मैं उनका वंदन, अभिनंदन करते हुए आज के उद्बोधन के लिए आग्रह करती हूँ कि वो आए और हम सभी को मार्गदर्शन करें। स्वामी जी, आपका स्वागत, अभिनंदन है। आइए स्वामी जी आप। स्वामी जी स्वागत है आप। ओम, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है स्वामी जी, लाइट आ रही है आपका फेस पे ना, क्लियर नहीं है। हाँ जी, फेस पे लाइट आ रही है पीछे से ना, लाइट आ रही है। फेस अच्छा। साफ नहीं आ रहा आपका चेहरा। हाँ, लाइट बंद करिए। ठीक है, लाइट बंद करते हैं जी। ये लाइट बंद कर दीजिए। अब ठीक है? लाइट बंद नहीं करवाइए आप लाइट की तरफ चेहरा कर लीजिए, लाइट बंद नहीं करवाइए। वरना कैमरे पे थोड़ा सा कागज से साफ कर ले, टिश्यू पेपर से कैमरे शुरू पे। करें माता जी? हाँ जी करिए स्वामी जी, ठीक है, स्वागत है। चालू करें? हाँ जी ठीक है माता स्वामी जी, करिए शुरू। ठीक है। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् गणानां त्वा गणपतिं हवामहे हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे हवामहे गणानां त्वा गणपतिं हवामहे हवामहे त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्योर्मा अमृतं गमय। सबको सादर नमस्ते जी। परम पिता परमात्मा की स्वामी असीम जी चेहरा अनुकंपा साफ से नहीं आ रहा। स्वामी जी चेहरा आपका साफ नहीं आ रहा, लाइट का। संतोष जी एक बार लाइट ठीक करिए। स्वामी जी अपने फोन का कैमरा थोड़ा क्लियर कपड़े से कैमरा साफ कर लीजिए तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भी अपने अपने माइक म्यूट रखेंगे, स्वामी जी अभी करवा रहे हैं। अभी ठीक है? नहीं है। चेहरे की पहचान नहीं हो पा रही। कीजिए। आवाज तो आ रही, आवाज तो ठीक है। आवाज आ रही है? ठीक, आवाज आ रही है स्वामी जी, ठीक है, बोलिए ऐसे ठीक है। करते हैं। हाँ साफ हो गया ना? साफ हो गया ना? अब साफ आ गया। हाँ जी ठीक है। हाँ जी अब साफ है। कैमरे में कुछ हो गया था, गंदा हो गया था। आइए आज के व्याख्यान के कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। आज का हमारा विषय है वेद ही ईश्वर का ज्ञान क्यों है।
वेद ही ईश्वर की वाणी क्यों है? वेद परमात्मा की वाणी, ईश्वरीय ज्ञान, आज हम इसको सिद्ध करेंगे वेद के प्रमाणों के माध्यम से, तर्क के माध्यम से, तर्क प्रमाण न्याय सहित आज इसको हम सिद्ध करेंगे कि वेद ही ईश्वरीय वाणी है। वेद के अतिरिक्त और जितने भी ग्रंथ हैं वे वेद के अनुसार अपनी बात को प्रमाणित करते हैं, जबकि वेद स्वतः प्रमाण है। वेद को अपनी बात को सिद्ध करने के लिए किसी और ग्रंथ के प्रमाण की आवश्यकता या अपेक्षा नहीं होती। तो वेद ही ईश्वर की वाणी है। इसमें हम प्रमाण देंगे वेद के मंत्र का ही, क्योंकि वेद स्वतः प्रमाण है। देखिए, वेद की ये विशेषता है कि संसार के संबंध में वेद में जो भी जैसा भी कहा गया है संसार वैसा ही मिलता है, सृष्टि वैसी ही है। ऐसे ही ईश्वर के संबंध में वेद में जैसा कहा है ईश्वर वैसा ही है, और जैसा ईश्वर है वेद वैसा ही कहता है। जैसा संसार है ईश्वर वैसा ही कहता है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। तो वेद ने कह दिया कि जो चारों वेद हैं वे ईश्वर से ही प्रकट हुए हैं। और प्रमाण क्या है? यजुर्वेद के 31वें अध्याय में 7वां मंत्र है, जिसमें कहा ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजाय। ओम तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत। यजुस्तस्मादजायत। इस मंत्र में कहा तस्मात् यज्ञात्, उसी यज्ञ स्वरूप परमात्मा से ही, जो परमात्मा परम पूज्य है। यज्ञ स्वरूप माने पूज्य, इसलिए हम कहते हैं यज्ञ प्रार्थना में पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, और यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। दोनों चलता है। तो ईश्वर को यज्ञ रूप भी कहते हैं और वो पूजनीय तो है ही। तो ऐसे यज्ञ स्वरूप परम पूज्य परमात्मा से ऋचः सामानि जज्ञिरे, ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए हैं। उसी परमात्मा से अथर्ववेद उत्पन्न हुए हैं, और उसी परमात्मा से यजुः अर्थात यजुर्वेद भी उत्पन्न हुआ है। तो चारों वेद उसी परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। इसमें ये यजुर्वेद का प्रमाण आता है। और वेद स्वतः प्रमाण है। जैसे सूर्य को देखने के लिए एक और सूर्य की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य क्या है? स्वयं प्रकाश स्वरूप है, अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करता है। ऐसे वेद स्वतः प्रमाण है, और वेद के प्रमाण से अन्य ग्रंथ अपनी बात को प्रमाणित करते हैं। वो कोटेशन के रूप में वेद को रखते हैं कि हम ये कह रहे हैं सही है, क्योंकि वेद ऐसा कहता है। तो वेद के आधार पर बाकी ग्रंथ अपनी बात को सत्य सिद्ध करते हैं। तो वेद में ये कहा गया यजुर्वेद में, और फिर एक मंत्र आता है अथर्ववेद में, वहां भी कहा है यस्मात् ऋचो अपातक्षन् यस्मात् अपाकशन् सामान्यस्य लोमानि अथर्वाङ्गिरसो मुखम्। सामान्यस्य लोमानि
अथर्वांगिरसो मुखम। इस मंत्र में कहा यस्मात् ऋचो अपातच्छ, जिस परमात्मा से ऋग्वेद उत्पन्न हुआ है, और यजुष अस्मात् अपाकसन, जिस परमात्मा से यजुर्वेद उत्पन्न हुआ है, उस परमात्मा को जानो। जो परमात्मा कैसा है? देवों का देव है, ओम खम ब्रह्म, आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है। फिर कहा इसमें सामान्य यस्य लोमानी, सामवेद जिसके लोम के समान उत्पन्न हुए, रोम के समान ऐसे उत्पन्न हुए। और अथर्वांगिरसो मुखम, अथर्ववेद जिसके मुख के समान है। ये एक अलंकारिक वर्णन मिलता है ऋग्वेद भाष्य भूमिका ग्रंथ। मेरे पास ये पुस्तक भी है, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, महर्षि स्वामी दयानंद का ये अनुपम अद्भुत ग्रंथ है, सत्यार्थ प्रकाश और ये ऋग्वेद भाष्य भूमिका। ये दो ग्रंथ जो पढ़ लेता है उसको ये पूरा पूरा विश्वास हो जाता है कि वेद ही ईश्वर की वाणी है, दूसरा कोई ईश्वरी ग्रंथ नहीं हो सकता है। ईश्वरी ज्ञान केवल और केवल वेद ही है। क्योंकि इसमें कहा, देखिए, जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है, ये महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है उसी से ऋच अर्थात ऋग्वेद, और उसी परमात्मा से ही यजु अर्थात यजुर्वेद, और सामानी अर्थात सामवेद, और अंगिरस माने अथर्ववेद, ये चारों उत्पन्न हुए हैं। ये स्वयं महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, जो स्वयं मंत्र दृष्टा है, ऋषि हैं, समाधिस्थ योगी हुए हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करने वाले हुए हैं, वे स्वयं लिख रहे हैं ये चारों वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये भी हमारे लिए प्रमाण। फिर वो रूपक अलंकार से आगे लिखते हैं कि वेदों की उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर करता है। जैसे कि ईश्वर स्वयं कहता है कि यह अथर्ववेद मेरे मुख के समान, और सामवेद लोमों के समान, रोम मतलब, और यजुर्वेद हृदय के समान, और ऋग्वेद प्राण के समान है। ये ईश्वर का कथन है। तो वो ईश्वर कैसा है? जो सब जगत का धारण करता है, वह परमपिता परमात्मा, वही इस जगत का आधार है, वो सर्वाधार है, वही सृष्टि करता है, संचालन करता है और संहार करता भी है। तो जैसा वेद कहता है ईश्वर, वैसा ही मिलता है। ईश्वर ने कह दिया कि ओम खम ब्रह्म, ईश्वर आकाश समान सर्वत्र व्याप्त है, तो व्याप्त है। ईश्वर एक देशी नहीं है, और इसको समाधिस्थ योगी अनुभव करते हैं, और जो बड़े बड़े हमारे ऋषि महर्षि हुए हैं वे भी अनुभव करते हैं। वे स्वयं ये वेद के जानता थे, वेद के प्रचार करता थे, वेद के व्याख्याता थे। तो ऐसे एक ऋषि हुए हैं महर्षि याज्ञवल्क्य। वे क्या कहते हैं? एवं व अर्यस्य महतो भूतस्य निःस्वति सत्य एतद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरस, कि वो जो परमपिता परमात्मा है उसके संबंध में महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी, जो आकाश से भी बड़ा सर्वत्र व्यापक परमेश्वर है, उससे ही ऋग यजु साम और अथर्व ये चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। ये महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं, और लिखते हैं आगे, जैसे मनुष्य के शरीर से श्वास बाहर आके फिर भीतर को जाती है, ये स्वामी जी की व्याख्या है, स्वामी दयानंद की, वो लिखते हैं, उनकी भाषा है कि जैसे मनुष्य के शरीर से श्वास बाहर को आके अर्थात आकर भीतर को जाती है, इसी प्रकार सृष्टि के आदि में ईश्वर वेदों को उत्पन्न करके संसार में प्रकाश करता है, और प्रलय में संसार में वेद नहीं रहते, परंतु उसके जान के भीतर सदा बने रहते, बीज अंकुर के समान। जैसे बीज में अंकुर
प्रथम में रहता है। इसी प्रकार से परमात्मा के ज्ञान में वेद बना रहता है। तो ये महर्षि याज्ञवल्क्य का कहते हैं। अब इसी बात को दर्शन में, उपनिषद में सर्वत्र प्रमाणित किया गया है कि वेद ही ईश्वर की वाणी है। और दर्शन और उपनिषद में तो कहा गया ही है, साथ में महाभारत में भी इसका उल्लेख है। और उसमें कहा गया है महाभारत में, देखिए प्रमाण देता हूं मैं, एक श्लोक है उसमें कहा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः अनादिनिधिना युक्ता वाकुत्तिष्ठा स्वयंभुवः। आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः अनादिनिधिना युक्ता वाकुत्तिष्ठा स्वयंभुवः। अनादिनिधिना युक्ता वाकुत्तिष्ठा स्वयंभुवः। यह महाभारत में आता है। इसमें कहा है सृष्टि के आदि काल में, आरंभ में ही दिव्य वाणी, ईश्वरी वाणी उत्पन्न हुई परमात्मा के द्वारा ही, जिससे सारे ये क्रियाकलाप सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त होने तक जो भी क्रियाकलाप आप देख रहे हैं, वायु का चलना है, नदियों का बहना है, समुद्र में लहरें आती हैं, ये सभी प्राकृतिक गतिविधियां परमपिता परमात्मा की ही प्रेरणा से संचालित हो रही हैं। और सारे मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु भी ईश्वर की सहायता से ही, ईश्वर की शक्ति पा करके ही अपने समस्त काम कर पाते हैं। तो कहा सर्वा प्रवृत्तयः, सारी प्रवृत्तियां उसी परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से संचालित हो रही हैं। अनादि निधिना युक्ता, जो अनादिकाल से निधि समान है। और वैसे जो वाणी वाक, वो उत्सृष्टा स्वयंभुव, स्वयंभू परमात्मा से ये वाक माने वाणी उत्पन्न हुई। तो महर्षि स्वामी दयानंद भी यही कहते हैं, महाभारत भी यही कहता है, महर्षि याज्ञवल्क्य भी यही कहते हैं। तो सारे ऋषि महर्षि यही कह रहे हैं। तो इसलिए वेद ही ईश्वर की वाणी है, ये तो प्रमाण दिया मैंने। अब कुछ तर्क की बात करते हैं कि वेद ही ईश्वर की वाणी क्यों है। देखिए, वेद ही ईश्वर की वाणी इसलिए है क्योंकि वेद में कोई झूठ नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, किसी राजा रानी का इतिहास नहीं। वेद में जो कुछ भी है तर्क से, प्रमाण से, न्याय से युक्त है। वेद में जो कुछ भी है वैज्ञानिक है, विज्ञान सम्मत है। आज तक एक भी बात वेद की खंडित नहीं हुई है, न कोई खंडित कर सकता है। तो सृष्टि के आरंभ से ही ये दिया गया प्रमाण है। और कोई ग्रंथ इतना प्राचीन नहीं है। विश्व का सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। और ईश्वर की वाणी, ईश्वर का ग्रंथ वही हो सकता है जो सृष्टि के आरंभ में दिया गया हो। सृष्टि के आरंभ में अगर न दिया गया हो जिसको, वो ईश्वरीय ग्रंथ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई ग्रंथ 2500 साल पुराना है, कोई ग्रंथ 4000 साल पुराना है, कोई ग्रंथ 5000 साल पुराना है। मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं। ये जितने जितने मत और संप्रदाय हैं, इनके ग्रंथों को देख लीजिए। कोई 400 साल पुराना है, कोई 1500 साल पुराना है, कोई लगभग 2000 साल पुराना है, कोई 2500 साल पुराना है। गीता 5000 साल पुराना, महाभारत इतना पुराना है, रामायण 10-12 लाख वर्ष पुराना है। तो इससे और पहले जाएंगे तो कौन सा ग्रंथ था? उसके पहले भी संसार था। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हो चुके हैं इस संसार को बने हुए। कितने वर्ष हो चुके हैं? 4 अरब 32
नहीं, हाँ, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष सृष्टि की आयु है। इस सृष्टि की आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। उसमें से 1,96,53,53,122 वर्ष हो चुका है ये संसार को बना, और अभी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष और चलने वाला है। अभी तो आधा भी ये संसार नहीं हुआ। तो जब ये 1,96,करोड़ वर्ष हो चुके, तो उस समय कौन सा ग्रंथ था जी जिसको पढ़ करके लोग अपने सब काम करते थे? गुरुकुलों में कौन सा पठन चलता था उस समय? कौन सा ग्रंथ था? क्योंकि अभी संसार तो अभी का है नहीं, 1,96,करोड़ वर्ष पुराना है, तब भी तो लोग कुछ पढ़ते होंगे। उसमें गीता रामायण तो था नहीं, ये बाइबल आदि कोई ग्रंथ नहीं थे, तो उस समय क्या था? उस समय वेद था। तो जो ईश्वर का ग्रंथ होता है वो सृष्टि के आरंभ में ही दिया गया होता है। तो इस प्रमाण में केवल और केवल वेद ही ठहरता है, इस कसौटी में वो खरा उतरता है। और वेद इसलिए ग्रंथ ईश्वर का है कि वेद में जो कोई वाक्य रचना हुई ना, वो बुद्धिपूर्वक है और सृष्टि के अनुकूल है। दर्शन शास्त्र में सूत्र आता है, बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर वेद। वेद में जो भी वाक्य रचना हुई है वो बुद्धिपूर्वक है, छंद से अलंकार से युक्त है। और वेद को 8 प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। 8 प्रकार का वेद का पाठ होता है। ये समझो 8 ताले से या 8 तालों से वेद को बंद कर दिया गया है, और चाबी स्वयं ईश्वर ने अपने पास रखा। उसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता है वेद में, न कोई परिवर्तन कर सकता है, न कोई परिवर्धन कर सकता है। वेद में कुछ भी आप न घुसा सकते हैं, न वहां से कुछ निकाल सकते हैं। एक शब्द वेद में आप इधर उधर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये 8 प्रकार के पाठ से अगर कोई मिला देगा तो पकड़ में आ जाएगा। 8 पाठ वो मंत्र का नहीं हो सकता है। हर मंत्र को 8 प्रकार से पढ़ा जाता है, 8 पाठ माध्यम से पढ़ा जाता है। तो वेद पाठ के 8 प्रकार होते हैं, जैसे कि जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, ध्वज पाठ, रथ पाठ, खन पाठ, ऐसे 8 प्रकार के पाठ होते हैं। और इन 8 पाठों को ये तो अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं। अगर 8 पाठ को लिख दिया जाए किसी ब्लैक बोर्ड में या आजकल के ग्रीन बोर्ड में, तो आप ऐसे पढ़ेंगे राइट से लेफ्ट, तो हम मंत्र पढ़ते ही हैं। लेकिन अगर हम लेफ्ट से भी राइट पढ़ना चाहें तो उस मंत्र को पढ़ सकते हैं। अगर 8 प्रकार का पाठ लिखा है तो ऊपर से नीचे पढ़ सकते हैं, नीचे से ऊपर पढ़ सकते हैं, और इस कोने से इस कोने तक पढ़ सकते हैं, इस कोने से इस कोने तक पढ़ सकते हैं। जो गुना का चिन्ह करते हैं ना, क्रॉस करते हैं ऐसे, तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं, और ऐसे भी पढ़ सकते हैं। ऐसे ऊपर नीचे पढ़ सकते हैं, नीचे से ऊपर पढ़ सकते हैं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तिकोने से, हर प्रकार से वेद को पढ़ सकते हैं उस मंत्र को, अगर 8 पाठ लिखा गया है तो। और अगर उसमें एक भी शब्द घुसा दिए कोई, तो 8 पाठ नहीं पढ़ सकते। फिर ऐसे ऐसे जो पढ़ रहे हैं हर प्रकार से, वो पढ़ना नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा गया है। एक शब्द को 2 बार 3 बार कई बार जब क्रम से पढ़ते हैं लिखा होता है। तो वेद में ऐसा परमात्मा ने विधान कर दिया है कि उसमें कोई भी मिलावट नहीं कर सकते, प्रक्षेप नहीं कर सकते। जबकि गीता में, रामायण में, महाभारत में अनेक मिलावट हो चुका है, लेकिन वेद में मिलावट नहीं है। यहाँ तक कि जो मनुस्मृति है वहां पर भी मिलावट है, लेकिन वेद में कोई नहीं कर सकता है। तो वेद जो है, देखिए, किसी एक देश विशेष की भाषा नहीं है। ईश्वर का ग्रंथ वही हो सकता है जो सबके लिए समान परिश्रम साध्य हो, जो सार्वजनीन हो, सार्वभौमिक हो, सर्वकालिक हो, हर काल में जो उपलब्ध हो, वो ग्रंथ ईश्वर का होता है। और कोई ग्रंथ 200 साल पुराना है, 2500 साल पुराना है, 2000, 3000, 5000 साल पुराना है, तो क्या वो ग्रंथ होगा ईश्वर का? नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले लोग क्या करते होंगे? अगर वेद अभी दिया परमात्मा ने, मान लीजिए, या और कोई ग्रंथ अभी दिया है, ये कुछ वर्ष पहले दिया है, तो पहले के लोग क्या पढ़ते होंगे?
तो इसलिए वेद अभी नहीं दिया है, सृष्टि का आरंभ में दिया है। और जो ग्रंथ अभी दिए गए हैं वो ग्रंथ ईश्वर के नहीं है, वो मनुष्य कृत है। याद रखिए, जो वेद है वह अपौरुषेय है, किसी पुरुष की रचना नहीं है। बाकी जो ग्रंथ हैं वे अपने अपने मत संप्रदायों के आचार्यों, धर्माचार्यों, संतों, महंतों, उनके द्वारा लिखित है, उनके द्वारा प्रतिपादित है, जो उनके मत के संप्रदाय के क्या कहना चाहिए प्रस्तावक हैं, अथवा जो उनके मत के संप्रदाय के संचालक हैं, निर्माता हैं, उनके अनुसार वो ग्रंथ लिखा गया होता है। लेकिन वेद किसी मनुष्य की रचना नहीं है। वेद के पढ़ने से, पढ़ाने से, सुनने से, सुनाने से धर्म होता है, और वेद के अनुसार आचरण करने से परम धर्म होता है, परम सुख मिलता है। तो वेद किसी एक देश की भाषा नहीं है, इसकी भाषा वैदिक संस्कृत है, जो कि सभी देशों के लिए समान परिश्रम साध्य है। इसमें कहीं परस्पर विरोधाभास नहीं है वेद में। बाकी ग्रंथों में विरोधाभास मिल सकता है, लेकिन वेद में कोई विरोधाभास नहीं है। जो वेद है वो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल ही है, और सृष्टि के भी पूरा अनुकूल है। बाकी तो ऐसे मिल जाता है कि पृथ्वी चपटी है, कोई कह दे दो दो सूर्य हैं, कोई और कुछ कहे, कोई और कुछ कहे इस सृष्टि के संबंध में, जो कि विज्ञान से बात कर गई। विज्ञान ने मना कर दिया, नहीं धरती चपटी नहीं है, पृथ्वी चपटी नहीं है, ये तो गोल है। और वेद ने पहले कह दिया धरती गोल है, ये सूर्य जो है चक्कर लगा रहा है, ये सूर्य चंद्र सब घूम रहे हैं, वेद ने पहले ही कह दिया। तो वेद जो कह दिया आज के वैज्ञानिक भी उसको खंडित नहीं कर पा रहे हैं। और वेद को श्रुति, निगम, ब्रह्म, आमनाय अनेक नाम से पढ़ते हैं। और वेद के जो मंत्र हैं इसको इसकी जो व्याख्या करते हैं, जो इसकी व्याख्यान ग्रंथ हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ में भी स्पष्ट मिलता है कि वेद ही ईश्वर की वाणी है। सतपथ ब्राह्मण में तो स्पष्ट दिया गया है, इसलिए कोई शंका न करें। देखो, वेद को समझने के लिए उसके अंग उपांग भी जानने पड़ते हैं। जैसे वेद है, 4 वेद हैं, 4 वेदों के मुख्य 4 विषय हैं, जिनको कि 4 ऋषियों ने सृष्टि के आरंभ में समाधि अवस्था में प्राप्त किया। ऋग्वेद का ज्ञान महर्षि अग्नि ने प्राप्त किया, यजुर्वेद का ज्ञान महर्षि वायु ने प्राप्त किया, सामवेद का ज्ञान महर्षि आदित्य ने, और अथर्ववेद का ज्ञान महर्षि अंगिरा ने प्राप्त किया था। 4 विषय प्रताप को ज्ञान, कर्म, उपासना, विज्ञान के 4 विषय हैं 4 वेदों के। और इन्हीं 4 वेदों के 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ तांड्य ब्राह्मण है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। ये 4 ब्राह्मण ग्रंथ, और ऐसे 4 वेदों के 4 उपवेद हैं, जिसमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थवेद आता है। और अब तक में 11 से 27 शाखाएं तो पाई जाती थी पहले, अभी मुश्किल से 11 शाखाएं उपलब्ध है। वेद की शाखाएं सब लुप्त हो चुकी हैं। फिर भी जो भी उपलब्ध हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वेद ही ईश्वर की वाणी है, ईश्वरीय ग्रंथ है और वैज्ञानिक ग्रंथ है। उसमें कोई असंभव उपदेश नहीं है। जो जो संभव हो सकता है वही उपदेश वेद में मिलता है। और देखिए, वेद इसलिए भी ग्रंथ ईश्वर का है कि जो आप कोई टीवी लाते हैं, कूलर लाते हैं, कोई एसी लाते हैं, कोई भी यंत्र लाते हैं, तो उसके साथ में एक पुस्तिका मिलती है, बुक, जिसको मैनुअल बुक कहते हैं। उसमें ये दिया होता है कि ये यंत्र, ये मशीन कभी कोई खराबी इसमें आ जाए तो इसका रिपेयरिंग इस प्रकार करना चाहिए, इसके पार्ट्स यहाँ पर दिए हैं, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है। सारी बातें जो मशीन में हैं उसके संबंध में जितनी बातें हैं वो सभी उस पुस्तक में लिखी होती है। किसी पार्ट में कोई गड़बड़ी हो जाए, ठीक कैसे करेंगे वो भी इसमें दिया होता है, कहाँ सर्किट है, कहाँ क्या है, सब उसमें दिया होता है। तो ऐसे जो संसार परमात्मा ने बना के दिया,
तो उसके साथ में पुस्तक मिलना चाहिए ना, कि संसार में ऐसे रहना, ऐसे चलना, ऐसे काम करना, कभी कोई गड़बड़ हो जाए तो इसका समाधान करना। तो ग्रंथ केवल वेद है, क्योंकि वेद में विभिन्न रोगों की चिकित्सा भी है। मकान कैसे बनाएं, दुकान कैसे चलाएं, संतान का निर्माण कैसे करें, इनका लालन पालन पोषण कैसे करें, पति पत्नी का व्यवहार कैसे हो, माता पिता का व्यवहार कैसे हो, भाई बहन कैसे रहे, गुरु शिष्य कैसे रहे, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, और कैसे खाना खाएं, और कैसे खाना पकाएं, और क्या खाना पकाएं, साग सब्जी खाएं, साग सब्जी ऐसे पकाएं, ये सारी बातें वेद में है। और ऐसा उल्लेख कहीं पर नहीं मिलता है। वेद में स्पष्ट कहा है दूध में चावल पकाकर खाएं, जिसे हम खीर कहते हैं, वो कहते हैं संस्कृत पायसम, वेद में ऐसा उल्लेख है। और दाल भात खाएं, साग सब्जी खाएं, वो नाम भी आए हैं, तिलाश्च मुद्गाश्च यवाश्च गोधुमाश्च, ये सब खाने के पदार्थ हैं। और मना कर दिया कि मांसम न स्नेह, मांस न खाएं। तो ये सारी बातें केवल और केवल वेद में मिलती हैं और कहीं पर भी नहीं मिलती। तो जो वेद ग्रंथ न होता ईश्वर का, बाद में कोई ग्रंथ को मानेंगे ईश्वर वाला, तो ईश्वर पक्षपाती हो जाएगा, उसको तो वो ज्ञान मिलेगा नहीं। मान लीजिए 2000 साल पुराना, 2500 साल पुराना ग्रंथ है, उसको मानेंगे ये ग्रंथ ईश्वर का है, तो जो पहले के लोग थे वो तो उस ज्ञान से वंचित रह गए, तो ईश्वर अन्यायकारी हो जाएगा, जबकि ईश्वर न्यायकारी है। और देखिए, कोई कहता है ठीक है वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है, वो ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं, और अभी जो हमारा बाइबल है वो न्यू है, ये नई ईश्वर की वाणी है। जो आज पढ़ते वो लोग कहते हैं ये तो नया ज्ञान है, ये आज का ज्ञान है, वेद तो प्राचीन ज्ञान था, पहला ज्ञान था, और ये हमारे ग्रंथ आज के ज्ञान। क्यों भाई, क्या वेद ने पहले कुछ कमी छोड़ दी थी? ईश्वर ने कुछ कमी कर दिया था कि वो ज्ञान को पूर्ति करने के लिए फिर नया ज्ञान देना पड़े? अगर ऐसा मानेंगे तो ईश्वर अल्पज्ञ हो जाएगा कि पहले ज्ञान में कुछ कमी थी, उस कमी की पूर्ति करने के लिए फिर नया ज्ञान फिर देना पड़े। जैसे आजकल के आप देखते हैं कार में, आजकल ये देख लो एसी, पहले कैसे आ जाते एसी, टीवी समान आपने देखा होगा, ये लगा जाते खिड़की में, और आजकल एसी कैसे आता है, ऊपर वाला लगा जाते हैं। हो गया परिवर्तन ना। कार देखिए, पहले किसमें चलते थे, वो एम्बेसडर कार में, बहुत पहले। आज कितनी वैरायटी आ गई, इलेक्ट्रिक कार भी है, उपलब्ध हो चुका है। सुविधाएं कैसी कैसी, बेल्ट लगाओ, बेल्ट नहीं लगाएंगे तो टन 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 बोलते रहेगा, नहीं तो लाल बत्ती चक 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 बत्ती आती रहेगी, वो संकेत कर रहा है बेल्ट लगाओ बेल्ट लगाओ। अब पहले कार में कहाँ ये था बेल्ट वेल्ट, कुछ नहीं था। तो नई नई गाड़ियां आ रही हैं, नई नई सुविधाएं आ रही हैं, नई नई व्यवस्थाएं मिल रही हैं। क्यों? पहले वो चीज कमी थी उसमें। आजकल कार में दुर्घटना घटते ही ये फुग्गा गुब्बारा निकल आता है, सेफ्टी के लिए बचा लेता है व्यक्ति को, फुग्गा या गुब्बारा कुछ भी कह लें। तो वो सिस्टम पहले नहीं था, आज आ गया। मतलब पहले वो कमी थी, आज उसकी पूर्ति हो गई है। तो ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए होती हैं, ये मनुष्य अल्पज्ञ है। पहले ये बात जानता नहीं था, अब जान रहा है, अब समझ रहा है, तो सुधार कर रहा है, नया नयापन भर रहा है इसमें। तो परमात्मा से अल्पज्ञ नहीं है कि पहले कोई कमी छोड़ दिया था, अब उसकी पूर्ति के लिए नया पुस्तक दे दे, ऐसा नहीं है। वो एक बार देता है पुस्तक, और सभी देशों के लिए होता है, सभी कालों के लिए होता है। भगवान राम भी वही वेद पढ़े थे, भगवान कृष्ण भी वही वेद पढ़े थे, उसके प्राचीन ऋषि महर्षि भी वही वेद पढ़े थे, हम भी वही वेद पढ़ रहे हैं, और आगामी जो और लोग आएंगे वो भी वही वेद ही पढ़ेंगे। तो वेद सार्वजनिक है, सार्वजनिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक है। जापान वाले, चीन वाले, रूस वाले, अमेरिका वाले, कोई भी पढ़े, सबके लिए वेद है। वेद किसी एक देश की भाषा में नहीं है, किसी एक देश के लोगों के लिए नहीं है, सब भाषाओं के लिए, समस्त लोगों के लिए है। तो वेद ईश्वर की वाणी है, और वेद में सब विद्या है, और कोई ग्रंथ में ऐसी विद्या नहीं है। वेद में खगोल विद्या भी है, विमान विद्या भी है, गणित विद्या भी है। ये हम चाहते हैं मोबाइल,
इसको बोलते हैं बेतार की विद्या, ये भी वेद में है। तो वेद समस्त सत्य विद्याओं का मूल है। वेद का पढ़ना सब आर्यों का इसलिए परम धर्म कहा गया है। तो उसमें सृष्टि उत्पत्ति विषय भी है वेद में, और कैसे ध्यान करें, उपासना करें और मोक्ष पाएं, ये भी विषय वेद में। कोई बीमार पड़ जाए, रोग आ जाए, उसका उपाय कैसे करें, चिकित्सा कैसे करें, ये भी वेद में। यहां तक कि जो पानी जहाज बोलते हैं, पानी जहाज, नाव कैसे बनाएं, कैसे चलें, ये भी वेद में है। पुनर्जन्म वेद में है। और राजकाज कैसे करें, राज विद्या विषय, ये भी वेद में है। क्या धर्म है राजा का, ये भी वेद में है। यहां तक कि हम जो बोलते हैं सांसद और संसद, इसकी व्यवस्था भी वेद में है। जो सांसद आज के लोग होते हैं और जो संसद बना हुआ है, ये सब वेद में है, इसकी व्यवस्था वेद में है। देखिए मैं एक पढ़ता हूं, अहम राष्ट्रीय संगमने वसूनाम चिकितुषी प्रथमाम यज्ञानाम ताम मां देवा यधो रुद्रा भूरिष्ठांतर भूरिया वेशंतिम। इसमें कहा है कि राष्ट्र में सभा अर्थात संसद ही सर्वोपरि है। ये ऋचा में आया है, ऋग्वेद में आता है। वागाम घृणी ऋषिका है। एक बात और बता दो, वेद में सबके लिए सुविधाएं हैं कि कोई भी व्यक्ति, वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वेद के मंत्र का दृष्टा बन सकता है, वेद के विषय को समझ सकता है, वेद के मंत्र का दर्शन कर सकता है, उसके अर्थ को जान सकता है। तो कई ऋषिकाएं हुई हैं जो वेद की व्याख्या करने वाली हुई हैं। अभी ये मंत्र पढ़ा मैं, तो ये मंत्र है वागाम घृणी ऋषिका, इसकी ने व्याख्या की है इस मंत्र की। और लिखते हैं कि राष्ट्र के सार्वभौम सत्ता उसी में नियत है। राष्ट्र के विकास और व्यवस्था के लिए वो बजट तैयार करती है। कौन? जो सांसद है, उसमें सब सत्ता होती है। और संसद ही राष्ट्र के लिए संविधान बनवाकर उसे लागू करती है। और संविधान के अनुरूप राष्ट्रपति से लेकर के कर्मचारी तक, सामान्य व्यक्ति तक, उसके क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, ये बात संसद तय करती है संविधान बना करके। तो देखो वेद में सारी बातें हैं। वेद में राष्ट्र की बात भी है और वेद में राष्ट्रपति की बात भी है। वेद में संसद की बात भी है, वेद में सांसद की बात भी है। वेद में सभा की बात है तो वेद में सभापति की बात है। वेद में विभिन्न रोगों की चिकित्सा है, विभिन्न यज्ञों की चिकित्सा है। जैसे कि एक होता है वृष्टि यज्ञ, ये हम लोग कराते हैं कच्छ में। उसमें दिया है 99,000 यज्ञ की आहुति के रथ में सवार होकर के वृष्टि देव आते हैं। अर्थात 99,000 यज्ञ की आहुति देंगे, घृत की आहुति, उससे वृष्टि होती है। हमने करके दिखा दिया है। तो जो वेद में कहा है, अगर आप ऐसे करेंगे तो वैसा ही पाएंगे। ये खासियत वेद की। वेद सत्य है, उसमें एक बात भी उसमें झूठ नहीं है। तो जो वेद कहता है आप अगर वैसे करेंगे तो वैसा ही पाएंगे। इसलिए वेद ही ईश्वर की वाणी है और कोई दूसरा ग्रंथ वेद ईश्वरीय नहीं हो सकता है। वृष्टि जग में कई ऐसे मंत्र आते हैं। एक मंत्र सुनाता हूं, एतानि अग्ने नवतिर्नव द्वे आहुतिन्या अधिरता सहस्रा तेभिर्वर्धस्व तन्वः सूर पूर्वी दीर्घो नो वृष्टिम हितोरिरिहि। तो 99 माने 99, 9 और 9, 99,000 आहुति इसके अधिरथ ने रथ में सवार होकर के। फिर कहा सहस्रा, 99 सहस्त्र अर्थात 99,000 यज्ञ की आहुति के रथ में सवार होकर के वृष्टि वृष्टि देव यहाँ पधारते हैं। तो हमने कर दिया और सही बात है। जब जब भी हमने वृष्टि यज्ञ किया है, आहुति दी है, हर बार यज्ञ में हमने वृष्टि देव का आगमन पाया है, अर्थात वृष्टि हुई है हर बार। ये प्रमाण है। तो वेद ही ग्रंथ ईश्वर का है, क्योंकि जो वेद में कहा है आप अगर वैसा करेंगे तो वैसा ही पाएंगे। अगर खोज करेंगे तो, अगर उसका क्रिया रूप में अनुष्ठान करेंगे तो जो बात वेद में लिखी है वही आप साक्षात दर्शन कर पाएंगे। हमने किया भी है, ये बता दिया। वृष्टि यज्ञ वृष्टि विज्ञान है।
तो इसलिए आप वेद पढ़ें, वेद ही ईश्वर की वाणी है, वेद का करे प्रचार, वेद के बिना न दूर होगा संसार का अंधकार। तो इसलिए वेद ही ईश्वर की वाणी है। और वेद में तो तनाव को दूर कैसे करें ये भी है, तनाव को दूर कैसे करें, और जो घर में गृहस्थ के वो क्या है वो वेद में है, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, इन सबके कर्तव्य क्या हैं, इनके धर्म क्या हैं, इन सबकी बातों का उल्लेख वेद में है। ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों वर्णों के क्या कर्तव्य हैं वे वेद में। तो वेद में क्या नहीं है, जो कुछ वेद में नहीं है वो संसार में कहीं नहीं है, और संसार में जो कुछ भी है वो सब वेद में है। इसलिए कहा है वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद ही समस्त या संपूर्ण वेद ही सब प्रकार के कर्मों का विधान करने वाला है। तो संपूर्ण वेद ही धर्म का मूल है। इसलिए वेद का पढ़ना और पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म कहा गया है। और देखिए वेद के अनेक ऋषि हुए हैं, तो वेद की अनेक ऋषिकाएं भी हुई हैं, और वेद के अनेक सूक्तों में उनका उल्लेख मिलता है। ऐसा विषय और किसी ग्रंथ में नहीं है जैसा विषय वेद में मिलता है। जितने सारे विषय वेद में और कहीं नहीं है। इसमें आपको मेधा सूक्त मिलेगा, मेधा सूक्त, बुद्धि बढ़ाने के उपाय जिसमें होते हैं, इंद्र सूक्त, आत्म सूक्त, परमात्मा सूक्त, पुरुष सूक्त, संगठन सूक्त, श्रद्धा सूक्त और नासदीय सूक्त, जिसमें सृष्टि उत्पत्ति का विधान है, वर्णन है। ऐसे ही आयुष्काम यज्ञ की बात आती है, आयु बढ़ाओ, ऐसे भी कुछ मंत्र हैं। ब्रह्मचर्य सूक्त, प्राण सूक्त, पृथ्वी सूक्त, राष्ट्रभक्ति की बात जहां मिलती है। और जन्मदिन कैसे मनाएं, विवाह का वर्षगांठ होने पर कैसे मंत्र बोलें, जब शिलान्यास करते हैं, गृह निर्माण आरंभ करते हैं, कौन से मंत्र से इसका शिलान्यास करें, मकान बन जाए तो गृह प्रवेश करते हैं, कौन से मंत्र से, किस विधि विधान से गृह प्रवेश करते हैं, वो सब वेद में। पूरे 16 संस्कारों का विधान वेद में है। गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक जितने संस्कार हैं और उन संस्कारों में क्या करना चाहिए, सब विधान वेद में। इसलिए जो कुछ वेद में है वही हम सबके लिए उपयोगी है, आवश्यक है। अगर जो कुछ वेद में नहीं है वो संसार में कहीं पर भी नहीं है। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, अनेक प्रमाण और भी हैं कि वेद ही ईश्वर की वाणी है। जिसको और पढ़ना हो तो वेद उत्पत्ति विषय आप पढ़ सकते हैं, वेद भाष्य भूमिका में, वहां स्वामी जी ने और भी प्रमाण दिया है, स्वामी दयानंद ने। और अगर वेद का विज्ञान हमको नहीं मिलता, समझो हमें बोध नहीं होता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या विहित है, क्या अविहित है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, इन सब बातों का उल्लेख करने वाला वेद है। तो ऐसा ग्रंथ दुनिया में कहीं नहीं है, कोई भी नहीं है। इसलिए वेद ही ईश्वर की वाणी है। इसमें सारी विद्याएं, व्याकरण भी इसमें है, गणित भी है, ज्योतिष भी है। तो ऐसी विद्या कोई नहीं है जो वेद में न हो। बाकी जितने ग्रंथ हैं तुलना करो, उन ग्रंथों में ऐसा कोई है ही नहीं। वो तो किसी आंचलिक भाषा में आंचलिक लोगों के लिए, क्षेत्रीय लोगों के लिए सीमित उनके विषय हैं। वेद है विराट विषय को लेकर चलता है, सबके हित की बात करता है। वेद का अर्थ ही ज्ञान है, जो ज्ञान विज्ञान का भंडार है वही तो वेद है। तो इस प्रकार से कुछ प्रमाण से, तर्क से मैंने प्रयास किया कि वेद ही ईश्वर की वाणी है, और वेद के अनुकूल चलने पर ही घर में, परिवार में सुख, शांति, समृद्धि संभव है। तो मधुर वाणी बोले, कैसे वाणी बोले, पति पत्नी कैसे चले, आदि आदि जो मैंने बात बताई वो केवल और केवल वेद में, वेद के अलावा किसी ग्रंथ में ये सारी बातें नहीं मिलती। तो इसलिए वेद ही ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का ज्ञान है। मैंने प्रयास किया बताने का, अब मेरा समय पूरा हो रहा है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा से, अर्थात ईश्वर की ही कृपा से आप सबको भी वेद का ज्ञान प्राप्त हो, वेद की वाणी आप प्राप्त कर पाए, समझ पाए, और वेद के अनुसार चलते हुए जीवन को सुखमय बनाएं
स्वस्थ बनाएं, दीर्घ आयु करें। आप सभी पुनः पुनः स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और आत्मा परमात्मा का ज्ञान करते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर हुए, परमात्मा की गोदी में बैठें, विशेष सुख शांति प्राप्त करें। ऐसी सद्भावना और शुभ आशीर्वाद देते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। आपने वेद की वाणी जो है वो ईश्वर की ही वाणी है, उस पर विचार रखे। बहुत ही सरल शब्दों में हमने समझाया कि वेद में हमने जीवन में सृष्टि में आके कैसे रहना है, वो सब विद्याएं वेद में है। और वेद में ईश्वर का जो ज्ञान शुरू से अंत तक 4 अरब 32 करोड़ तक जो सृष्टि की आयु है, उसमें शुरू से लेकर आखिर तक हमें कैसे रहना है, वो पूरा सब विद्याएं वेद में है। आपका स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, हम सभी को आशीर्वाद भी दिया कि हम वेद की वाणी पढ़ें और ईश्वर की गोद में बैठें। ऐसा सौभाग्य हमें आपका मिला, हमारा हुआ है कि हम आपसे मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं पूरे टीम की तरफ से। आज के अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित है, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आए वो स्वामी जी का भी धन्यवाद, और जो उन्होंने हमें बताया है उसके ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। स्वागत है दीदी, आपका बहुत बहुत करेंगे। ओम ओम, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है दीदी, बहुत अच्छी आ रही है। ते मुञ्जामि मे शिवम् सपत्ना सपत्नः सपत्नान् मे अधराम् अकः सपत्नान् मे अधराम् अकः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। आर्य समाज रोहितास नगर ये वैदिक वंदन कार्यक्रम के 100 वर्ष पूर्ण होने पर, जो कि ऑनलाइन हम सभी कोरोना काल में जिसका लाभ ले रहे थे। क्षमा चाहूंगी दीदी, 100 वर्ष नहीं 100 कार्यक्रम। 100 कार्यक्रम 100 वर्ष के ही बराबर है, शतम समझ लो। आपने 100 वर्ष का लाभ ले लिया 100 कार्यक्रमों से। आप सभी आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। वास्तव में इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है कि जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहनों ने, माताओं ने बहुत ही सुंदर भजन, ऋषि के हों चाहे ईश्वर के हों चाहे राष्ट्र के हों, सभी भजनों को रखा। मैं थोड़ा सा लेट जुड़ पाई, स्वामी से थोड़ा सा पहले रजनी गोयल जी को मैंने सुना, बहुत ही स्वीट सिंगिंग कर रही थी, बहुत मधुर आवाज में गा रही थी। तो आप सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, पूज्य स्वामी जी को, सभी को मैं अपना नमन वंदन और अभिनंदन करती हूँ। प्यारी माताओं एवं बहनों, अभी स्वामी जी ने हमारे समक्ष, जैसा कि आपने स्वामी जी को विषय दिया था कि वेद ही, बीच में 3-4 फोन आ गए तो मेरे पास डिस्टर्बेंस थोड़ा सा रहा, पूरा तो मैं नहीं कवर कर पाई उसको, बट जो मुझे लगा, जो सुनाया होगा स्वामी जी ने कि वेद ही ईश्वर का, क्या वेद ही ईश्वर का ज्ञान है, कुछ इस तरह का विषय था शायद स्वामी जी का, यही था ना। और एक विषय यहाँ जो छूट गया उसको शायद मैं अब लेने का प्रयास करूंगी, वर्तमान में वेद की आवश्यकता। शायद 2 विषय का कॉम्बिनेशन था वो। तो स्वामी जी ने के पास इतना मैटर था, इतना सामग्री थी कि उन्होंने समझो एक तरीके से आपको एक सारगर्भित रूप में एक बॉक्स में बंद करके सामग्री आपको पहुंचा दी है। सभी माताओं बहनों से निवेदन करना चाहूंगी, जिस भी चैनल पर ये कार्यक्रम जाएगा वहां पर एक बार स्वामी जी के इस प्रोग्राम को अवश्य सुनना, क्योंकि ये सामग्री बहुत बहुमूल्य है और आपको भी अपने प्रवचनों में भी आगे काम देगी। इसीलिए मैं कह रही थी कि मैं तो निशब्द हो रही हूँ इस कार्यक्रम को सुन करके, और आपको बार बार बधाई निकल रही है कार्यक्रम के लिए कि इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए। और एक और बात मुझे यहाँ देखने में मिल रही है कि मैं जो संख्या नोट कर रही थी, यहाँ पर लगभग 150 के करीब आपकी संख्या इस कार्यक्रम में जो उपस्थिति हुई है, और सभी प्रबुद्ध माताएं, बहनें और भाई इसमें जुड़े हुए हैं। तो सभी को मैं हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन तो करती ही हूँ, साथ में खूब खूब धन्यवाद और लख लख बधाइयां और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ।
अब मैं थोड़ा सा, मेरी भी इच्छा है कि कुछ सामान मैं भी थोड़ा सा दे दूं। तो आज वर्तमान में इसकी भेद की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप देख रहे हो पुत्रात् कोपि सुखी ना, सांख्य दर्शन कहता है कोई भी संसार में सुखी नहीं, चारों ओर दुख ही दुख। किसी को बेटे का दुख, किसी को बेटी का दुख, किसी को पति का दुख, किसी को पत्नी का दुख, किसी को कुछ दुख, तो किसी को सामग्री का दुख, किसी को तो ऐसा ही दुख है। बस व्यक्ति दुख है, अगर दुख नहीं है तो भी उसको वो कहता है कि मैं दुखी हूँ। किसी से पूछो भैया कैसी कट रही है, कहता है भैया चल रही है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मेरी तो गाड़ी दौड़ रही है। उसके पीछे कारण क्या है, कभी हमने सोचा? तो मात्र एक यही कारण है कि हमारी वेद से दूरी हो। इसलिए वेद हमारे जीवन के भीतर परमेश्वर ने हम सभी को वेद का ज्ञान दिया है। ये प्रमाणों से भी स्वामी जी ने अभी हमारे सामने सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया? उन्होंने कहा कि चारों वेद मुझ से ही उत्पन्न हुए, अर्थात ईश्वर से ही उत्पन्न हुए। स्वयं ईश्वर ने उपदेश किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और चारों ऋषि ने उस वेद के ज्ञान को लिया। तो इस विषय पर मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि स्वामी जी ने बहुत कुछ बता दिया है कि जैसा संसार है वैसा ही ईश्वर कहता है। उसी परमात्मा से चारों वेद हुए, वेद स्वतः प्रमाण है। मैं एक बात कहना चाहूंगी इसमें कि वेद ईश्वर का ज्ञान है, इस बात को कैसे पता करें हम? तो किसी भी ज्ञान को पहले हम लेते हैं, उसके बाद कोई कर्म होता है। ईश्वर ने भी पहले संसार में सभी प्राणियों को छोड़ने उड़ाने से पहले ही व्यवस्था हमारे लिए कर दी। वेद ज्ञान कभी मरता नहीं है। हर सृष्टि में जब सृष्टि होती है तब परमात्मा उस वेद ज्ञान को दे देते हैं। उसके लिए प्रमाण में भी मिल रहा है यजुर्वेद में ही, यथे कल्याणी मनोदानी जनेभ्यः। मैं वेद ज्ञान है वो सभी प्राणियों को के लिए दिया है। कहीं कोई ये समझे कि ब्राह्मण पर लिए ही वेद पढ़ना है, ब्राह्मण की ही बकौती है, ऐसा नहीं। ब्राह्मण गाधन्यभ्याम शूद्र च अर्यः च स्वाय च अरुणाय। बताइए, यही कह दिया कि मैंने ये जो वेद का ज्ञान है ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, शूद्र के लिए, वैश्य से पहले उन्होंने शूद्र का प्रयोग किया है। शूद्र अर्याय, अर्याय अर्थात वैश्य के लिए, उससे पहले शूद्र का वर्णन किया है कि शूद्र के लिए भी मैंने वेद का ज्ञान दिए है। और वो अलग बात है कि कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति है किसी के घर में पैदा हुआ, अगर वो वेद ना पढ़े तो वो तो शूद्र रह ही जाएगा। लेकिन ईश्वर ने तो कोई भी व्यक्ति वंचित इस वेद ज्ञान से नहीं रखा है। इसलिए सारा निकल करके इसका ये आया है कि जो भी परमात्मा सृष्टि रचना करता है उससे पहले हमको गाइड दे देता है। इस गाइड को लो और इसके साथ साथ अपनी जीवन यात्रा को संपन्न करो और मेरे प्यारे पुत्रों मेरे पास आ जाओ। इसीलिए वेद कहता है स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम् पावमानी तुजानाम पावमानी तुजानाम। ये जो वेदवाणी है मैंने आपके लिए प्रशंसित की है। आप इसका प्रचार करो, खूब इसको प्रसार करो, इसको खूब बढ़ाओ, तभी तुम्हारी वेदना मिटेंगी, तभी तुम्हारे कष्ट मिटेंगे, तभी तुम्हारे क्लेश हटेंगे, तभी तुम्हारे दुख दर्द मिटेंगे। इसीलिए इसका खूब, आपने वेद ज्ञान ले लिया, चैनल से निकाल लिया, या स्वामी जी को सुन लिया, या मुझे सुन लिया, या गुरुजनों को सुन लिया, या ईश्वर की के समीप भी बैठ गए तो क्या कर लिया? ईश्वर के पास जो जो गुण है वो अपने लिए नहीं है, वो साथ साथ सुख स्वरूप के सुख प्रदात्री भी है। हमारे भी क्या कहता है, कह रहा है दक्षिण नहीं, अगर तुम मेरे अच्छे बनोगे तभी जाकर के मैं तुम्हें धरोहर के दूंगा, तुम अग्नि भद्रम करे। इसलिए तुम भद्र कामों को हाथ में लो। तो ये वेद का प्रचार प्रसार करने का जो काम हमको मिला है ये आगे बढ़ाने के लिए आज वर्तमान में इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। वेद से सजे मस्तिष्क, वेद से रजे मजे, हमारा कल्याण होगा, तब जाकर के ये दुख दर्द और कष्ट हमारे मिट पाएंगे। तो वेद परमेश्वर की वाणी है। स्वामी जी ने महाभारत का भी उदाहरण दिया, इस प्रकार से कह करके महाभारत का श्लोक भी पढ़ा, वेदों के भी बहुत सारे प्रमाण दिए, तर्क से भी बात रखी है ना, और युक्ति से भी बात कही। बहुत चार तरीके से उन्होंने कहने का बहुत अधिक प्रयास किया और बहुत सारा मैटर हमको यहाँ पर मिला। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ईश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। और उसने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों आओ मुझसे इस वेद ज्ञान को लो, मैं तुमको क्या दूंगा? आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम धर्म वर्चसम, और यही दूंगा, इतनी चीजें तो दूंगा ही दूंगा तुमको। ब्रह्म लोकम, मैं अपना ब्रह्म का आनंद, परमानंद, मोक्ष आनंद तुमको प्रदान करूंगा। लेकिन मिलेगा नहीं तो
तो मैंने जो अभी मंत्र पहले आपके समक्ष पढ़ा था ब्रह्म तेज साथ है, ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ ब्रह्म की समीक्षा करने का मतलब उस ब्रह्म ज्ञान के साथ हो, वेद की समीक्षा कर लो, प्रतिमुंचक में से वो मेरे कल्याणकारी शिव प्रार्थना उठाओ, मैं आपको ग्रहण करता हूँ। मुंचामी और प्रतिमुंचामी, मुंचामी मतलब छूटना और प्रतिमुंचामी माने पकड़ना, ग्रहण करना, स्वीकार करना। हे मेरी कल्याणकारी शिव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपको ग्रहण करूंगा। जैसे आपने हम सब बच्चों के लिए वेद का ज्ञान दिया, मैं भी चाहता हूँ आपके ज्ञान को लेकर के मैं स्वयं प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो मैं इसको सीमित नहीं करूं, जो दिया पितान बुद्धिपूर्वक जिस प्रकार से मैंने आपसे ये लिया है वेद का ज्ञान, इसको घर घर पहुंचा दे। जैसे घर घर वेद का ज्ञान, मान लीजिए 10 माताएं बहनें हैं या 10 भाई हैं, मिलकर के ये संकल्प ले लें कि मैं छोटी छोटी पुस्तकें वेद की जो विद्वानों ने सरल करके लिखी हैं, जैसे कि हमने भी 2 पुस्तकें बनाई हैं, एक ऋग्वेद यजुर्वेद, एक सामवेद अथर्ववेद। इन 2 पुस्तकों को भी हमसे ले सकते हैं, स्वामी जी के पास से भी मंगा सकते हैं। इन पुस्तकों को लेकर के आप आगे बढ़िए। इतना किया, इतनी सरल काव्य किया, इतनी सरल विनय लिखी, इतने अच्छे अच्छे शब्दार्थ उसके लिखे, आप आगे आगे बढ़िए। और हमारी माताएं बहनें तो मैं तो बधाई फिर दूंगी कि लगी हुई है दक्षिणी दिल्ली वेद प्रचार मंडल इन दिनों लगा हुआ वेद मंत्रों की व्याख्या कराने के लिए। और स्वामी जी तो आगे एक कार्यक्रम और करने वाले हैं, जिसमें जो माताएं बहनें दक्ष रही वेद मंत्रों की व्याख्या करने के लिए, उनको सम्मानित भी करेंगे। मेरे पास ये आज ही मुझे ऐसा पता लगा है, कहीं से उड़ी उड़ी सी मेरे पास खबर आई है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमात्मा ने हमारे लिए ये जो ज्ञान दिया है वो क्या कह करके दिया है, मेरे प्यारे बच्चों आओ मुझसे ये ज्ञान लो, तो मैं भर ही दूंगा आयु प्राण प्रजा पशु से और ब्रह्मलोक से। लेकिन अगर मेरे ज्ञान को आगे आगे बढ़ाओगे, आगे आगे प्रचारित प्रसारित करोगे, मैं तुमको अपने ब्रह्म को भी दे दूंगा, तुमको प्रदान कर दूंगा। तो इसके लिए मैंने कुछ पंक्तियां आज मैं आपके लिए ही इस कार्यक्रम के लिए विशेष लिखी है, उनको प्रस्तुत कर देती हूँ। आपको बहुत आनंद आएगा कि उसमें है क्या। और ये गीत मैं आपको सेंड भी करूंगी व्हाट्सएप पे, तो सभी माताएं बहनें अपने अपने कार्यक्रमों में वेद मंत्र की व्याख्या करते वक्त अवश्य गाया करना। जिस दिन प्रभु की वाणी जन जन के साथ होगी, उस दिन सुखों से पूरित हर दिन और रात होगी। जिस दिन प्रभु की वाणी जन जन के साथ होगी, उस दिन सुखों से पूरित हर दिन और रात होगी, हर दिन और रात होगी। ये जो भी तुमनी जहूँ गिर गए दुखों से, एक हानि हर एक मुख पर जिस दिन ये गाँव की बात होगी, उस दिन सुखों से पूरित और रात होगी। स्वामी जी को भेंट करती हूँ चंद पंक्तियां। वेद देखे उनसे ही सीख ले, उनकी राह से वे आदर्श हर्ष देगा, आदर्श हर्ष देगा और विजय भी साथ होगी। ये दोनों आदर्श हर्ष देगा और विजय भी साथ होगी, उस दिन सुखों से पूरित दिन और रात होगी। जिस दिन प्रभु की वाणी जिन जन के साथ होगी, उस दिन सुखों से पूरित हर दिन और रात होगी। जो वेद आगे सदा बढ़े
ईश्वर उपासना में बस दौड़ भाग होगी, उस दिन सुखों से पूरित हर दिन और रात होगी। जिस दिन प्रभु की वाणी, जिस दिन प्रभु की वाणी जन जन के साथ होगी, उस दिन सुखों से पूरित हर दिन और रात होगी। इसीलिए क्या करें, आओ पढ़े पढ़ो संस्कृति पे गए उतरते, जन को ये सुनावे, जन को ये बतावे, वर विमल वेद वाणी हो जब निरोगी योगी, उस दिन सुखों से पूरित हर दिन और रात होगी। जिस दिन प्रभु की वाणी जन जन के साथ होगी, उस दिन प्रभु से पूरित हर दिन और रात होगी, हर दिन और रात होगी। वास्तव में ये जो वेद वाणी है, वेद ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, इसमें कोई मिलावट हो नहीं सकती और इसमें कोई इतिहास भी नहीं। जब इतिहास जहाँ इतिहास बनता है, जब सृष्टि चलती है, कुछ पता चलता है कौन कौन ऋषि हुए, कौन कौन महर्षि हुए, कौन कौन विद्वान हुए, जब ये पता चलता, इतिहास का पता चलता तो जैसे कि राम है, कृष्ण है, इतिहास पुरुष कहते हैं इनको। लेकिन वेद के भीतर ये है ही नहीं। लेकिन कई लोग सब्जेक्शन करते हैं, देखो जी हमने तो वहां पर शंकर का नाम पढ़ा था वेद में, देखो शिव जी का नाम पढ़ा था, इतिहास तो है। लेकिन मैं कहता हूँ वो ईश्वर के नाम आगे दुनिया चलती है, आगे के अपने बच्चों के नाम रखे जाते हैं। अब जैसे किसी बच्चे ने अपना नाम ओम रख लिया, अब आप ये कहोगे जी वही वेद में तो ओम आया है तो इतिहास है, बिना सर पैर की बात है। इसीलिए इन पर मत पड़िए। स्वामी जी ने बहुत डिटेल में आपको विस्तृत जानकारी इस चीज की दे दी है, इसीलिए मैं आगे ना कहूंगी। बस मैं तो एक ही निवेदन करूंगी, इस वेद वाणी को आप स्वयं लो और सबका कल्याण करो। और ये जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं ये सबके कल्याण के लिए ही हो रहे हैं। इनमें ऐसे संख्या जुड़े, ऐसे बच्चे भी जुड़े हैं जिन्होंने वेद का नाम नहीं। बस आगे हमें इतना प्रयास करना होगा, क्योंकि वास्तव में आज वेद की बहुत आवश्यकता है। जहाँ वेद है वहाँ अवेद है, और जहाँ वेद नहीं वहाँ वेदना। बस इतनी बात ये याद करके यहाँ से जाएंगे, और इस वेदा के ज्ञान को जो चैनल पे लग जाएगा इसको आप एक बार और सुनेंगे, लिखेंगे, करेंगे, क्योंकि बहुमूल्य बातें फिर आगे पता नहीं कितनी बातें इसमें से मिली, कितनी बातें आपको नहीं मिली। वो सब बहुत से लोगों ने ये पहले भी सुनी हुई, लेकिन कुछ लोगों के लिए नई भी जानकारी देगी। और मैं तो कहती हूँ पुरानी मजबूत करिए, अभ्यास करिए इसका, आप भी इसी तरीके से वैदिक प्रवक्ता बन जाओगे और इस वैदिक प्रवक्ता बन करके बहुत बड़ा कल्याण कर दोगे। क्योंकि दानम विशेष, दान ही विशेष होता है। सारे दान अच्छे होते हैं, लेकिन जो विधि का दान करता है वो एक विशेष ध्यान होता है। तो हम ये स्वामी जी ने जो आज आपके समक्ष बातें रखी हैं, इन अपने जीवन को भरें, इस वेद ज्ञान को लें और आगे इसको परोसें। क्योंकि वास्तव में यही एक ऐसी औषधि है, एक ऐसा व्यंजन है जो हमको फिट रखेगा। शारीरिक लाभ तो देगा ही, आत्मिक मानसिक बौद्धिक लाभ भी हमको देगा। हर प्रकार भगवान कृष्ण भगवान राम इसी इनको तो करते थे। कैसे खाते थे? अपने गुरु सीखा करते थे और वे जीवन याद किया करते थे। जो उन्होंने किया वो वेदानुसार था। शत्रुओं को मारो, सज्जनों की रक्षा करो, ये वेद कहता है। तो वनों में फल फूलों का खाना है ना, मांसाहार को छोड़ दो। वनों में तो कितना हम हिंसा कर सकते थे वो, लेकिन कभी भी उनकी दृष्टि उस जगह पर नहीं थी, क्योंकि वो वेद के अनुकूल अपना आचरण करते थे। तो हम सभी वेदनाओं से दूरी रखें, हो सकती है वो जब कि हम इस वेद ज्ञान को लेने वाले हैं। तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए, शिवम, हे प्रभु मैं आपको स्वीकार करता हूँ ब्रह्म तेज वेद ज्ञान के साथ, मैं तो इसको स्वीकार कर लूंगा। और क्या कैसा तू है, कैसा
तो कहा तू अपनान सपत्नान, तू कैसा है, तो अपनान मीन्स तू शत्रु को सहित रहित है, अर्थात तुझे राग द्वेष नहीं कचोटते, तेरे भीतर कोई राग द्वेष नहीं आते, क्योंकि तू जन्म मरण के बंधन में नहीं आता। हम जीव जन्म मरण के बंधन में आते हैं, हमको राग द्वेष चिपटते हैं, हमारे शत्रु मित्र दोनों होते हैं। इसीलिए हे प्रभु इन शत्रु कर दीजिए, अंतर के विकास भी हटा दीजिए, और बाहर में जो हमको शत्रु मिलते हैं, जो पंग करते हैं, वेद की वाणी की समीप करने देते, तेरे ज्ञान कर्म को हमको आगे नहीं जाने देते, ऐसे लोगों का तू सफाया कर, अर्थात करवा हमसे, हम पुरुषार्थ करें इसके लिए। इसीलिए हम उद्योगी बने, निरोगी बने, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, इस प्रकार से हम अपने जीवन का कल्याण करें। यही वेदवाणी की शिक्षा है, इसको हमको सबको ग्रहण करना चाहिए, ईश्वर से मुक्त प्रार्थना करनी चाहिए, दोनों टाइम समय सुबह और शाम संध्या में बैठ करके यही भाव उठाने चाहिए, हे शिव मुझे भी शिवत्व सुभर दी, मैं सबका कल्याण करता हूँ। तो मेरे ज्ञान को समीपता करके हर प्रकार की चिकित्सा करता चलूं, हर प्रकार के रोगों कष्ट को दूर करता चलूं, जिस तरीके की तूने बातें लिखी हैं सभी को अपने जीवन में धारता चलूं। इस प्रकार से सब इतना में अधरा मत, हे प्रभु मेरे शास्त्रों को नीचे पकड़ दीजिए, गिरा दीजिए, भूमि में गाड़ दीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना आप अपने भीतर मन से जब उठाएंगे तो परमात्मा आपकी पुकार को अवश्य सुनेगा। परमात्मा उन्हीं लोगों की पुकार को सुनता है जो परमात्मा की बात को मानते हैं। जैसे उस पिता का बच्चा अगर कोई पिता की बात को मानता है तो पिता उसको ऐसे करके थपथपा के शाबाशी दे मनोबल बढ़ाते हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर की जब हम बात को मानेंगे, जीवन में अपने में धारण करेंगे, जीवन को वेदमय बनाएंगे और उसका भक्ति बनाएंगे कि मैं वेद पाठ आज से करूंगा और करवाऊंगा। बहुत अच्छा है कि जैसे आप मंदिर में जाते हैं, वेद पाठ को स्वयं तैयार करके जाएं और सामने सबके समक्ष रखें उसको, तो सबको और उसका एक साथ मिल जाएगा। जैसे मैं अपने मंदिर जाती हूँ, नित्य प्रति एक मंत्र का पाठ सभी के साथ में करती हूँ। पहले स्वयं पढ़ के चले जाए, अगर नहीं आता है तो उसका अध्ययन करके जाए, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस प्रकार से हम सभी वेदज्ञ बने और योगी बने, और अब जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का चोला हमको मिला है, इसको हम सफल बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का, माताओं का, बहनों का, भाई का और पूज्य स्वामी जी का पुनः मैं वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। सभी का धन्यवाद, नमस्कार।